हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के आपके टेक्स्ट बुक से हम लोग आज लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 1 है, ये क्या है, डरा पाकिस्तान। वो तो डरता ही रहता, वो छोड़िए। तो हम लोग लेसन 1 को स्टार्ट करेंगे, द मॉडर्न पीरियड, यानी आधुनिक काल। आप लोग जानते हैं मॉडर्न पीरियड किसे कहते हैं? मॉडर्न पीरियड से पहले मिडिवल पीरियड चल रहा था, मध्यकालीन भारत, जो कि 800 से लेके 1800 तक चला। 1800 तक नहीं, 1600 तक। उसके बाद के समय को हम लोग मॉडर्न पीरियड कहते हैं। मॉडर्न यानी आधुनिक काल। वी विल लर्न, हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, द मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। आखिर हमें उस समय का इंफॉर्मेशन, उस समय की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है। तो ब्रिटिश पेपर था, ब्रिटिश का राज था मॉडर्न पीरियड में, तो वो लोग का जो पेपर है उससे जानकारी मिलती है। बुक्स, कुछ विद्वानों ने बुक लिखे हैं, लेटर्स लिखे हैं, राइटिंग्स कुछ है, न्यूज़पेपर उस समय छपना स्टार्ट हो गया था, उससे हमें जानकारी मिलती है। आर्टिफैक्ट, कुछ उस समय के सामान है, ETC इत्यादि से हमें मिलती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। यू हैड लर्नड द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इन क्लास 6 which include the prehistoric period, the Indus Valley Civilization, the Vedic and the Epic Age। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, क्लास 6 के बुक में अभी भी है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, जिसमें हमने प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, प्राग इतिहास के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, जो हड़प्पा था, मोहनजोदारो, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, उसके बारे में पढ़ा था। द वैदिक काल, जो वेद हुए थे, 4 वेद थे हमारे, उस काल के बारे में पढ़ा था। एंड एपिक एज के बारे में पढ़ा था। इन क्लास 7 द हिस्ट्री ऑफ द मिडिवल पीरियड बाय अनफोल्डेड, और 7 में हम लोग मिडिवल पीरियड के बारे में पढ़े थे, विच मार्क द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। जब छोटे राज्यों का उदय हो रहा था उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, उस समय टर्किश इन्वेजन हो रहा था, टर्किश भारत में लुटने आ रहे थे, दिल्ली सल्तनत बना था। एंड इवेंचुअली द राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, और मुगल एम्पायर कैसे राइज हुआ और कैसे फॉल हुआ, उसके बारे में हमने 7 क्लास में पढ़ लिया। ठीक है, द मॉडर्न पीरियड पढ़ते। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच बिगेन इन द 18th सेंचुरी। अब हम लोग आधुनिक युग के बारे में पढ़ेंगे, भारत के आधुनिक युग के बारे में। प्राचीन तो पढ़ लिए, मिडिवल पढ़ लिए, अब आधुनिक पढ़ते हैं, जो कि 18वीं सदी में चालू हुई थी। आफ्टर 1707 when the मुगल एम्परर औरंगजेब breathed his last, और 18वीं सदी में चालू हुई थी जब 1707 में मुगल एम्परर औरंगजेब ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। The crumbling of the old system gave place to new ideas and many new powers emerged on the political horizon of India। जो ओल्ड सिस्टम थे वो क्रम्बलिंग कर रहे थे और नए आइडिया आ रहे थे, न्यू पावर इमर्ज हो रहे थे भारत के राजनीतिक क्षितिज में। क्षितिज, होरिजोन। द एवर चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियो हेराल्डेड द डाउन ऑफ मॉडर्न पीरियड स्पेशली विद द कमिंग ऑफ द यूरोपियंस ऑफ इंडिया। और कई सारे राजनीतिक सिनेरियो, राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही थी मॉडर्न पीरियड के हिसाब से, स्पेशली जब यूरोपियन भारत आए। यूरोपियन यानी पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, फिर ये अंग्रेज आए थे जो ब्रिटिशर्स थे। इनके आने के बाद और भी बदलाव होने लगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया वाज एक्सप्लॉइटेड पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। और इस काल में जो इंडिया था वो काफ़ी उसका शोषण हो रहा था, राजनीतिक शोषण, सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण, और उनके कल्चरली शोषण भी। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टेब्लिश्ड एज अ ट्रेडिंग कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो तो व्यापार करने आई थी, तो व्यापारिक कंपनी के हिसाब से वो लोग स्थापित हुए। इट टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, और उन्होंने देखा कि भारत में जो राजनीतिक इनस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है, तो ग्रेजुअली द कंपनी टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, और धीरे धीरे उन्होंने भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना कब्जा कर लिया। इन 1858 इट वाज ट्रांसफर इनटू द हैंड ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, और 1858 में ये जो था, ये इनका जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। यानी जो वहाँ की रानी होती थी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की सरकार नहीं थी, वो वहाँ की एक कंपनी थी जो भारत में व्यापार करने आई थी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने देखा कि लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं,
कोई एकता नहीं है, कोई यूनिटी नहीं है, तो भारत को उन्होंने गुलाम बना दिया। लेकिन 1858 में जो पावर था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया और किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन मालूम है, उस समय रानी होती थी, राजकुमारियाँ होती थी। उस समय महारानी विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया। तो उन्होंने अपने हाथ में भारत की बागडोर संभाल ली 1858 में। क्यों संभाली? क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे लेसन है एक, जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में, उसी के बाद से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। द 19th century saw a period of national pride and social reform in India। और 19वीं सदी में भारत ने नेशनल प्राइड, लोगों के बीच राष्ट्रीयता के भाव जगने लगी। अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, इंडिया डिवाइज ए यूनिक स्ट्रेटेजी फॉर इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। और मोहनदास करमचंद गांधी, जानते हैं बापू गांधी जी, उनके अंडर में भारत ने एक नया यूनिक स्ट्रेटेजी अपनाया आज़ादी की लड़ाई के लिए। इट वॉज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, जो कि था नॉन वायलेंस, अहिंसा। बापू क्या कहते थे? अहिंसा। एक गाल पे कोई मारे तुम दूसरे गाल दे दो, लेकिन तुम मत मारो, हिंसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड सिविल ओबेडियंस, और सिविल ओबेडियंस यानी असहयोग, यानी कि आप अंग्रेजों का कुछ नहीं खरीदो। आप बापू को जानते हैं ना, महात्मा गांधी को जानते होंगे, जो अपना कपड़ा खुद सीते थे, बकरी का दूध पीते थे, यानी साधारण रहते थे और वही सामान यूज करते थे जो कि देश का बना हुआ था, विदेशी कोई सामान यूज नहीं करते थे। इसे कहते असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन भी उन्होंने चलाया था, दुनिया को बोला था, भारत को बोला था कि उनके कपड़े को, उनके सामान को इस्तेमाल मत करो। द ब्रिटिश वेयर फोर्स टू ट्रांसफर द पावर टू इंडियंस इन 1947। और लास्ट में आप सबको मालूम है कि 1947 में जो ब्रिटिशर्स थे, उनको जो शक्ति है वो भारतीयों को सौंपना पड़ा और वो भारत से दुम दबा के भाग गए। अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हम इतना इसके बारे में बात कर रहे हैं तो आखिर हमें जानकारी कहाँ से मिली है, इतिहासकारों को जानकारी कहाँ से मिली उसके बारे में। You know that the remain of the past, like old building, artifact, inscription, books and other documents are the great help in instructing the history of the ancient and the medieval period। जो उस समय के बचे हुए बिल्डिंग्स है, आर्टिफैक्ट सामान है, इंस्क्रिप्शन शिलालेख है, किताबें हैं और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, उससे हमें हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद मिलती है। लेट अस हैव अ लुक एट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। चलिए एक नज़र डालते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इंफॉर्मेशन से हम कहाँ से मिले हैं। विच आर प्रिजर्व इन आर्चीव्स। आर्चीव्स क्या होता है? आर्चीव्स यानी लेखागार, जहाँ पे पुराने डॉक्यूमेंट, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो रखे जाते हैं, उसे आर्चीव्स कहते हैं। और ये आज भी आर्चीव्स में प्रिजर्व करके रखे गए हैं। यू कैन सी मोस्ट ऑफ देम, इवन रीड देम। और उनमें ज़्यादातर आप जाके किसी लाइब्रेरी में जाइएगा ना, बड़े लाइब्रेरी में, तो वहाँ पे रखे हुए हैं और जाके आप बस उसे देख ही नहीं सकते, पढ़ भी सकते हैं। ब्रिटिश पेपर, पहले जो ब्रिटिश का पेपर था, द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट 200 ईयर। सोचिए 200 सालों तक उन्होंने राज किया भारत। और उस 200 सालों में भारत का क्या हाल किया था आपको मालूम? तो भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो यही पेज लाने देते हैं और आप लोग इसका फेयर जरूर बनाइएगा। अभी तो पढ़ा के मैं क्वेश्चन से भी कराऊंगा। ओके, थैंक यू।